हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बिल्कुल लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है टाइम एंड यू। इस ड्रामा के जो दोनों मेन लीड्स हैं उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो क्या होगा जब वो दोनों एक्सीडेंटली मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड टिंग टिंग को देखते हैं जो कि अपना सामान लेकर खड़ी हुई थी। तभी किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है कि चोर को पकड़ो। और वहाँ से हमारा हीरो भागता हुआ आ रहा था जिसका नाम है लूबे। टिंग टिंग उसे ही चोर समझकर अपना बैग उसके सामने लाकर उसे फंसाकर गिरा देती है और उसे पीछे से होल्ड कर लेती है और कहती है कि अब तुम नहीं भाग सकते। बेचारा लूबे तो कुछ बोल ही नहीं पाता। इतने में कुछ लोग साइड में से गुजरते हैं जिनके हाथ में रियल कल्प्रिट लग चुका था। टिंग टिंग को रियलाइज होता है कि उसने गलती कर दी है। वो वहाँ से माफी मांगकर एक होटल में आ जाती है जहाँ पर उसे रूम भी मिल जाता है। वहीं हम उसके हाथ में एक डायरी देखते हैं जिसमें कि उसने कुछ विशेस लिखी हुई थी। पहली विश को काट देती है जिसमें कि लिखा था कि मैं एक होटल में रहूंगी। जैसे ही वो बेड पर बैठती है वहाँ पर तो लूबे ऑलरेडी बेड पर लेटा हुआ था। उसे देखकर वो फिर से डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि ये तो मेरा रूम है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और अपनी कीज दिखाते हैं। वो वहाँ से माफ़ी मांगती है कि मुझसे ही गलती से आप दोनों को एक ही रूम की कीज मिल गई। अब यहाँ से होटल 20 किलोमीटर दूर है और अब आप दोनों बताइए कि आप में से कौन उस रूम को छोड़ने वाला है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। इसलिए अब उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो रूम को शेयर करेंगे। रूम पर जाते ही टिंग टिंग तो बेड पर फैल जाती है और कहती है कि बेड पर तो मैं ही सोऊंगी, तुम जाकर फ्लोर पे सो जाओ। यहाँ पर लूबे कहता है कि मुझे रात को बिल्कुल कपड़े खोल कर सोने की आदत है। टिंग टिंग उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम्हारे पास तो 6 पैक्स ऐप भी नहीं है, तुम कपड़े क्यों खोल कर सोते हो। वो कहता है कि तुमने कब नोटिस किया। वो अपनी शर्ट को खोलने लगा था कि टिंग टिंग उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है और कहती है कि ठीक है, मैं ही फ्लोर पर सो जाऊंगी। और यहाँ पर लूबे टिंग टिंग को ही देखे जा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम टिंग टिंग को देखते हैं जो कि टीवी देखना चाह रही थी लेकिन टीवी ऑन ही नहीं होता। लूबे भी वहाँ पर आता है। टिंग टिंग बोलती है कि टीवी टूट चुका है। लूबे कहता है कि मेरे पास पैड है लेकिन मैं तुम्हें ये तब दूंगा जब तुम इस रूम को छोड़कर चली जाओगी। इतने में बेल रिंग होती है और वहाँ हम देखते हैं कि टिंग टिंग के लिए न्यू ईयर गिफ्ट आया हुआ था जिसमें कि एक बड़ा सा टैबलेट निकलता है। टिंग टिंग उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई थी और वो टैबलेट उसी की फ्रेंड जिया ने भेजा था। वो उसे कॉल पर कह रही थी कि ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है। वो बताती है कि न्यू ईयर पर डिस्काउंट चल रहा है इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए ले लूँ। वहाँ पर टिंग टिंग उसे देखकर काफ़ी खुश हो रही थी क्योंकि वो लूबे के टैबलेट से 2 गुना बड़ा था। फिर वो लूबे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे। इस टैबलेट में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि कैरियोके, मूवीज़, ड्रामास और भी बहुत कुछ, योगा वगैरह भी सब कुछ इसी में ही है। फिर वो कैरियोके सॉन्ग लगाती है और उसके साथ सिंगिंग करना स्टार्ट कर देती है। लूबे तो अपने कानों को बंद कर रहा था कि कहीं मेरे कानों से खून ना निकल जाए क्योंकि टिंग टिंग तो बहुत ही बेसुरा गा रही थी। बहुत देर हो जाती है लेकिन टिंग टिंग तो अपना वाचा बंद ही नहीं करती। वो अपनी डायरी में एक विश को काटती है कि फाइनली उसने कैरियोके के साथ सॉन्ग गा लिया। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लूबे सोना चाह रहा था लेकिन उसे लैपटॉप की आवाज़ आती है और वो कहता है कि तुम कब तक हॉरर मूवीज़ देखती रहोगी। फिर उठता है कि टिंग टिंग ने तो वापस जवाब ही नहीं दिया और देखता है कि वहाँ पर तो टिंग टिंग है ही नहीं। वो थोड़ा घबरा भी गया था कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर टिंग टिंग अचानक से उसके सामने आ जाती है फेस पर लाइट मारते हुए, जिसे देखकर लूबे थोड़ा सा डर जाता है। टिंग टिंग मजाक बनाती है कि तुम डर गए थे ना। फिर यहाँ पर लूबे लाइट ऑन करता है और टिंग टिंग से कहता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, इस वर्ल्ड में भूत एग्जिस्ट ही नहीं करते, मरने के बाद लोग वापस नहीं आते हैं। इस बात से टिंग टिंग को काफी बुरा लगता है। फिर वो अपनी एक विश को काटती है जिसमें कि लिखा हुआ था कि रात को वो हॉरर मूवीज देखेगी। इसके बाद डिसाइड करती है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगी। वो अपना सामान लेकर निकल जाती है। जब लूबे की आंख खुलती है वो टिंग टिंग को ढूंढ रहा था लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर पूछने लगता है। वो बताती है कि वो लड़की जो आपके साथ रह रही थी वो नशे की हालत में यहाँ से बाहर चली गई है। मैंने उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करी। लूबे कहता है कि तुम्हें उसे रोक कर रखना चाहिए था। फिर हम टिंग टिंग को देखते हैं जो नशे में रोड पर चल रही थी कि पीछे से कोई लड़का उसे स्टॉक करने लगता है। वहीं पर फिर लूबे आ जाता है जो उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या करने वाले थे। वो लड़का एक ईंट के पत्थर को पकड़कर लूबे पर मारने वाला था कि टिंग टिंग वहाँ पर आ जाती है और उस लड़के की बाजू पर बाइट कर देती है। लड़का भाग जाता है वहाँ से और लूबे टिंग टिंग से कहता है कि तुम्हारी ये क्या हरकत थी, नशे की हालत में तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर टिंग टिंग वहाँ पर रोने लग जाती है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टिंग टिंग लूबे से कह रही थी कि मुझे कैंसर है, मैं थोड़े ही टाइम में मरने वाली हूँ
इसीलिए मैं इन सारी विशेस को स्टोर करना चाहती हूँ और एक एक करके इनको पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीद खत्म कर दी है। ये कहकर कि लोग मरने के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसका मतलब मुझे तो कोई याद भी नहीं करेगा। लूबे को उसकी बातें सुनकर बुरा लगता है और वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम काफ़ी चाइल्डिश हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम ब्रेव भी हो। टिंग टिंग को लूबे की बातें अच्छी लग रही थी और वो पूछती है, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो? इतना कहते ही वो लूबे को किस कर देती है और उसकी डायरी में किस करने की विश भी लिखी हुई थी। फिर हम सुबह को देखते हैं जहाँ पर टिंग टिंग की आंख खुली थी और वो सोच रही थी कि मैंने रात को नशे में क्या कर दिया। फिर वो खुद का दिलासा देती है कि मैं तो मरने वाली हूँ, तो इतनी गलती होना जायज़ है। फिर उसे वहाँ पर डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि रिपोर्ट्स गलती से किसी और की तुम्हें सेंड हो गई थी। यहाँ पर टिंग टिंग को पता लगता है कि उसे तो कैंसर है ही नहीं और यहाँ पर वो ये भी डर जाती है कि अब वो क्या जवाब देगी। इसीलिए अब शर्मिंदा होते हुए वो अपना सामान पैक करती है और चुपके से उस रूम से निकलने लगी थी, लेकिन वो अपना टैबलेट वहीं पर भूल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लूबे को देखते हैं जो कि एक कंपनी का CEO निकलता है। उसका असिस्टेंट उसे बोल रहा था कि आपकी मॉम आपके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर रही है। लूबे मना करता है कि मैंने तो अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है और वो टिंग टिंग के बारे में ही सोचकर ये सब कह रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में लूबे अपने असिस्टेंट के साथ एक मीटिंग में जा ही रहा था कि असिस्टेंट उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि पीछे से एक लेडी ने लूबे के ऊपर पानी फेंक दिया था। अब लूबे के लिए असिस्टेंट न्यू कपड़े ले आता है। वहीं टिंग टिंग भी थी जो जिया से कॉल पर बात कर रही थी। जिया उसे अपने कज़न के बारे में बताती है तो टिंग टिंग कहती है कि तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं उसे अच्छे से घर तक पहुंचा दूंगी, तो मुझे बस ये बता दे उसने डाला क्या है। तो जिया बताती है कि उसने पैटर्न शर्ट पहनी है। तो टिंग टिंग अब शुरू हो जाती है उस पैटर्न शर्ट वाले लड़के को ढूंढने में। उसे सामने वो लड़का दिख जाता है और वो लड़का और कोई नहीं लूबे ही था। तो टिंग टिंग बोलती है, क्या तुम ही जिया के कज़न हो? लूबे वहाँ पर कुछ नहीं बोलता और फिर वो दोनों घर पर आ जाते हैं जहाँ पर टिंग टिंग लूबे से कह रही थी कि रात को नशे की हालत में जो मैंने किया। लूबे उसे टोकता है कि हाँ, मैं भी नशे में था, मुझे याद नहीं रात को क्या हुआ था। तो टिंग टिंग बोलती है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लूबे उसका टैबलेट उसे वापस कर देता है जिसे देखकर टिंग टिंग खुश हो जाती है और लूबे से कहती है कि तुमने मेरा टैबलेट वापस किया है, इसलिए मेरी तरफ से ट्रीट। उसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए गए थे जहाँ पर लूबे कहता है कि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टिंग टिंग बोलती है कि मैंने कूपन कलेक्ट करके रखे हुए हैं और यहाँ पर हमें फ्री खाना मिलेगा। इतने में वहाँ से टिंग टिंग की कज़न गुजर रही थी जो टिंग टिंग को देख लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर से खाना खाने आ गई, वो भी अकेले। यहाँ पर टिंग टिंग की कज़न अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रखी थी जो टिंग टिंग को कहती है कि ये तुम्हारा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है और ये कंपनी का ऑनर भी है। टिंग टिंग बोलती है इसमें मैं क्या करूँ? उसे ये भी बताती है कि टिंग टिंग मेरे साथ ही बचपन से रह रही है और मेरी सारी यूज चीज़ों को ये यूज़ करती है। टिंग टिंग वहाँ से उठकर जाने लगी थी कि उसकी कज़न उसे रोक देती है और बोलती है कि इसे तो कोई लड़का पसंद भी नहीं करता। टिंग टिंग को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लूबे को उठाकर उसके हाथों में हाथ डालती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये कंपनी का CEO है। इस पर कज़न तो विश्वास ही नहीं करती, कहती है कि तुम्हारा झूठ तो अच्छा था, चलो ठीक है, अगर तुम्हारा सच में ये बॉयफ्रेंड है तो वीकेंड पर फैमिली डिनर पर इसे ले आना। टिंग टिंग भी मान जाती है। अब वो घर पर हम देखते हैं जहाँ पर टिंग टिंग लूबे को एक्टिंग करके दिखा रही थी कि अमीर लोग कैसे चलते हैं और कैसा उनका स्टाइल होता है, जिस पर लूबे तो उस पर हंस रहा था। फिर लूबे भी चलकर दिखाता है लेकिन पैर फिसलने के कारण वो गिर गया था। टिंग टिंग बोलती है कि ऐसे तो हम फंस जाएंगे, इसीलिए मैं कोई बहाना बना दूंगी, तुम्हें डिनर पर आने की जरूरत नहीं है। इसीलिए टिंग टिंग अब डिनर पर अकेले ही पहुंच जाती है। उसके रिलेटिव पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। उसकी कज़न बोलती है कि मैं तो पहले ही जानती थी कि ये बहाने बना रही है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी भी एक कंपनी का CEO नहीं हो सकता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक वेटर ही हो सकता है, बिल्कुल इसकी तरह। फिर वहाँ पर इतने में लूबे पहुँच जाता है जो सभी के लिए गिफ्ट्स ला रखा था। उन गिफ्ट्स में वही टैबलेट थे जिन्हें पाकर उसके रिलेटिव तो खुश हो जाते हैं। वो सभी रिलेटिव अब टिंग टिंग की कज़न की बात ना सुनकर उस टैबलेट में बिजी हो गए थे, वो उसे इंजॉय कर रहे थे। इतने में वहीं के रिलेटिव बोलते हैं कि टिंग टिंग का बॉयफ्रेंड तो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और स्मार्ट है। फिर यहाँ पर टिंग टिंग की कज़न पूछती है कि अगर तुम दोनों सच में रिलेशन में हो तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम फर्स्ट टाइम कब मिले थे। जिस पर लूबे जवाब देता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है जानना, इम्पोर्टेंट तो ये है कि तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है और तुम मनी कितनी कमा पा रहे हो। तो वहीं पर अब टिंग टिंग की कज़न बोल पड़ती है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी पैसे कमाने में काफ़ी तेज है, उसने अभी रिसेंट में ही एक गाड़ी खरीदी है। अब सारे के सारे रिलेटिव्स बाहर चले जाते हैं जहाँ पर एक चमचमाती गाड़ी को देखकर उसमें चिपक गए थे।
तो यहाँ पर लूबे बोलता है कि ये गाड़ी इसके पीएफ की तो नहीं हो सकती। तो उसकी कज़न बोलती है तो क्या ये तुम्हारी है? लूबे हाँ में जवाब दे रहा था। वहाँ पर टिंग टिंग के तो होश उड़ जाते हैं सुनते ही कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है, इसने ये रुपए कहाँ से लिए और कहाँ से चुराई है ये गाड़ी। वहाँ पर फिर लूबे अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और बोलता है कि मेरी गाड़ी यहाँ पर पहुँची कैसे। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि एक मैकेनिक आपकी गाड़ी को चुरा कर ले गया था और वो मैकेनिक और कोई नहीं उसकी कज़न का बॉयफ्रेंड ही निकलता है, जिसे कि अब जॉब से फायर कर दिया गया था। अब लूबे गाड़ी में बैठता है और टिंग टिंग में गाड़ी में बैठ जाती है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी और लूबे से कहती है कि तुमने मुझसे क्या क्या बातें छुपाई है और क्या तुम जिया की कज़न नहीं हो? अगर नहीं हो तो उसका कज़न कहाँ पर है? लूबे बताता है कि उसे तो मैंने होटल में भेज दिया था, वहाँ पर आराम से रह रहा होगा। और हाँ, मैंने तुमसे बस एक बात छुपाई है, एक्टिंग करने की, कि मैं वो किस भूल चुका हूँ जो कि तुमने मुझे करी थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर टिंग टिंग तो हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टिंग टिंग को एक कंपनी में देखते हैं जहाँ पर एक और कलीग आकर टिंग टिंग को अपना काम भी दे रही थी। टिंग टिंग कहती है कि मैं तुम्हारा काम क्यों करूँगी? तो वह कलीग कहती है कि यहाँ के सीईओ से मेरी बात होती है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं प्रेसिडेंट से कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हें जॉब से भी निकलवा सकती हूँ। तो टिंग टिंग डर जाती है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो लूबे की, जो कि उसी कंपनी का सीईओ बन चुका था। उसका असिस्टेंट बोलता है कि आप यहाँ पर बिना बताए क्यों आ गए सर? आपको एटलीस्ट कलीग को इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो लूबे कहता है कि नहीं, मैं एज अ एम्प्लॉय कंपनी में जाकर देखना चाहता हूँ कि काम कैसा चल रहा है। वापस हम उसी कलीग को देखते हैं जो टिंग टिंग को कह रही थी कि अभी तक तुमने कंप्यूटर को ठीक करने के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं किया। वहाँ पर फिर लूबे आ जाता है जो कहता है कि क्या मैं ट्राई करूँ, और वो चुटकी भर में उस कंप्यूटर को सही भी कर देता है। वो एम्प्लॉय तो बिल्कुल खुश नहीं होती है देखकर, क्योंकि वो टिंग टिंग को और ज़्यादा परेशान करना चाहती थी। लेकिन टिंग टिंग तो खुश हो जाती है वहाँ पर लूबे को पाकर और कहती है कि अब से तुम एज अ एम्प्लॉय यहीं काम करने वाले हो, मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट में। तो लूबे तो यही चाहता था, इसलिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में फिर से वही एम्प्लॉय आकर टिंग टिंग से कहती है कि अभी एक बिजनेस मीटिंग होने वाली है जिसमें कि काफ़ी बड़े लोग आएंगे, और वो उन लोगों की लिस्ट भी टिंग टिंग को दे देती है और कहती है कि एक भी आदमी वहाँ पर मिस नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ तुम्हें सारी अरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। टिंग टिंग फिर उससे बजट पूछती है तो वो कहती है ओनली $1000। टिंग टिंग कहती है कि इतने में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो असिस्टेंट बोल रही थी कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी। तो टिंग टिंग अब भी कुछ नहीं बोल पाती। फिर वहाँ पर लूबे टिंग टिंग से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लूबे सारा का सारा सामान ले आया था। टिंग टिंग बोलती है कि क्या तुमने ये चुराया है। तो लूबे झूठ बोल देता है कि नहीं, मेरी फैमिली दरअसल रेस्टोरेंट में काम करती है, मैं वहीं से ये सारा खाने का सामान ले आया हूँ। टिंग टिंग बोलती है इसका मतलब फिर तो तुम कुक भी अच्छा करते होंगे। लूबे अपने जाल में खुद ही फंस चुका था। टिंग टिंग अब हंसकर उसे बोल रही थी कि ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद कर दूंगी। अब लूबे और टिंग टिंग साथ में मिलकर खाना बनाने लगते हैं। उस बीच कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आए थे जब वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए थे। खाना बनाते टाइम वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। खाना बनाने के बाद अब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है कि शॉर्ट लिस्टेड एम्प्लॉयज़ अब पहुंच रहे थे और खाने को देखकर काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। वहीं पर वो कलीग भी खड़ी थी, उसे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक सीनियर ऑफिसर खड़ा हुआ था और सभी को वेलकम करता है। उसी ने दरअसल ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी। फिर वहाँ पर कलीग जाती है और वो सीनियर ऑफिसर टिंग टिंग से पूछता है क्या तुमने लिस्ट ढंग से देखी थी। टिंग टिंग हाँ में जवाब दे रही थी। उसमें से एक इंसान जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था उस मीटिंग के लिए, वो अभी तक नहीं पहुंचा था क्योंकि उसे इनविटेशन ही नहीं दिया गया। टिंग टिंग मन ही मन बोलती है कि इसने मेरे साथ धोखा कर दिया है, और वो उस सीनियर ऑफिसर को भी बताती है कि ये लिस्ट तो मुझे इस कलीग ने दी थी। वो साफ मना करती है कि तेरे पास कोई प्रूफ है क्या। टिंग टिंग चुप रह जाती है। तभी लूबे बोलता है कि मैंने खुद देखा था इसे ये लिस्ट देते हुए। तो वह कलीग भी बोलती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं यहाँ के सीईओ को जानती हूँ, और अगर मैंने एक कॉल घुमा दी तो तुम दोनों ही यहाँ से फायर हो सकते हो। तो वहीं पर जो वो सीनियर ऑफिसर खड़ा हुआ था वो कहता है कि तुम इतनी बातचीत क्यों कर रहे हो, इन दोनों की बदतमीजी पर अब सीईओ को कॉल लगा ही दो। तो वो बोलती है कि शायद वो मेरी कॉल नहीं उठा पाएंगे, मीटिंग में बिजी होंगे ना। लेकिन अब उसे मजबूर कॉल करनी ही पड़ती है और रिंग बजती है जाकर लूबे के फ़ोन में। लूबे फिर फ़ोन उठाता है और हेलो बोल रहा था। तो यहाँ पर अब कलीग से ज़्यादा तो बेचारी टिंग टिंग शौक में चली गई थी कि ये क्या हो गया। कलीग वहाँ पर डरते हुए लूबे से दूर जा रही थी और उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। लूबे उसके पास जाकर कहता है कि तुम में खड़े होकर बात सुनने की हिम्मत तक नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम और कलीग को देखते हैं जिसके पास टिंग टिंग आकर खड़ी हुई थी।
वो उसे बोलती है कि आज हम सभी डिनर पर जा रहे हैं और गाड़ी में सीट भी नहीं है, इसीलिए तुम कैब से चले जाना। टिंग को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी लूबे वहाँ पर आता है और टिंग से कह रहा था कि तुम मेरी गाड़ी में चलो। वो जैसे ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकलते हैं, वो कलीग पीछे से बोल रही थी कि पक्का इस लड़की ने सेड्यूस करने की कोशिश करी होगी हमारे प्रेसिडेंट को। फिर नेक्स्ट डे वही कलीग आकर टिंग को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है कि आज का ही टाइम है, हमें इसे जल्दी ही साइन करवा के प्रेसिडेंट को देना होगा। टिंग फिर वहाँ से चली जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने के लिए। वो बस का वेट कर ही रही थी कि वहाँ पर एक और लेडी बैठी हुई थी जो बार बार अपने हाथ को अपनी बैग पर ले जा रही थी। टिंग को लगता है कि वो चोर है, लेकिन फिर वो समझ जाती है। वहीं पर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था जो उस लेडी को देखकर बोलता है कि तुम यंगस्टर्स को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि अपने से बुजुर्गों को देखकर उन्हें सीट दे दी जाए। टिंग को गुस्सा आता है कि आपको भी अकल होनी चाहिए कि वुमेन से कैसे बात करी जाती है। फिर टिंग यहाँ पर अपना कोट उतार कर उस लेडी की बैग को ढक देती है और कान में धीमे से कहती है कि मेरा घर पास में ही है, वहाँ जाकर तुम अपनी पैंट्स चेंज कर सकती हो। फिर वो उसे लेकर घर आ गई थी, जहाँ पर वो लेडी पैंट्स चेंज करने के बाद टिंग को थैंक्स करती है। टिंग बोलती है कि मैं समझ गई थी, मेरी बहन को भी प्रेगनेंसी के बाद ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए तुम्हें इसके लिए एक्सरसाइज या फिर योगा वगैरह करना चाहिए। तो वो लेडी भी बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और वो उसी टैबलेट में से योगा के कुछ ट्रिक्स निकालती है और प्रैक्टिस करने लगी थी। फिर टिंग को याद आता है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक साइन नहीं हुआ है, इसीलिए वो उस लेडी को बोलकर चली जाती है कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो रूम को लॉक कर देना। लेडी बोलती है कि तुम मुझ पर ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रही हो और कहती है कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। फिर हम ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो कलीग टिंग के बेंच पर आकर कह रही थी कि पक्का इसने अपनी जॉब से हाथ धो ही बैठना है। इतने में टिंग वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए। उस कलीग को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि ठीक है, तुम इसे प्रेसिडेंट के टेबल पर रखाओ। टिंग ऐसा ही करती है, लेकिन उसके जाने के बाद वो कलीग ऑफिस में जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा लेती है। नेक्स्ट डे आता है, जहाँ पर अब लूबे टिंग के पास आकर पूछता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है। टिंग बोलती है कि वो तो मैंने आपके टेबल पर रख दिया था, लेकिन फिर वो कलीग बोल पड़ती है कि मैंने तो इसके हाथ में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा था, इसने आपका काम कंप्लीट नहीं किया है और ऐसे एम्प्लॉयज़ को हमें ऑफिस में नहीं रखना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए। टिंग को उसकी ये बातें सुनकर काफ़ी हैरानी होती है और वो कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। वो बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरी तुमसे क्या ही दुश्मनी। लूबे कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें निकाल देना चाहिए, लेकिन टिंग को नहीं, तुम्हें। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसे समझ नहीं आता। उसका फिर वहाँ पर असिस्टेंट आता है जो कि एक वीडियो क्लिप देता है जिसमें कि साफ दिख रहा था कि उसी कलीग ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया था। लूबे उसे वहाँ से फायर करने की बात करता है, तो कलीग बोलती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मेरे डैड के साथ $100,000 मिलियन के शेयर लेने की बात हुई है तुम्हारी कंपनी की, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन एक ही कीमत पर। अगर तुम टिंग से कहो कि वो मेरे लिए कॉफ़ी सर्व करे और इस कंपनी को भी छोड़ दे। तो यहाँ पर लूबे साफ मना करता है। टिंग का हाथ पकड़कर बोलता है कि अपने डैड से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दो। तो उस कलीग को गुस्सा आता है और कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को बैंक करप्ट करवा दूंगी। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है उसी लेडी की। उस लेडी का नाम है जैंग। वो लूबे से आकर कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी को $5,000 मिलियन का शेयर दूंगी। वहीं पर कुछ और कलीग्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्या ये जैंग नहीं है जो कि लेजेंड है इंडस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर टिंग को भी याद आ जाता है कि ये तो वही लेडी है जिसकी उसने हेल्प करी थी। वहाँ पर फिर वो कलीग आकर जैंग से बोलती है कि आपका ये पागल बना रहे हैं, आप इनकी बातों में मत आइए, आपने तो मेरे डैड के साथ डील करी हुई है। तो जैंग बोलती है कि मैं जानती हूँ टिंग काफ़ी अच्छी लड़की है, तो जिस लड़के को वो पसंद करती है वो भी अच्छा ही होगा, इसलिए मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अब तो मुझे तुम्हारे डैड पर डाउट होने लगा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दी, तो मुझे लगता है उनसे डील कैंसिल कर देनी चाहिए। फिर इसके बाद हम उन दोनों को लंच पर देखते हैं, जहाँ पर टिंग कह रही थी कि हर टाइम तुम ही बिल पे करते हो, इस बार मैं करूँगी। लेकिन जैसे ही बिल आता है टिंग के तो होश ही उड़ गए थे बिल को देखकर। तो लूबे ही बिल पे करता है और कहता है कि तुम इस बात को लेकर ज़्यादा मत सोचो, ये नॉर्मल है कि बॉयफ्रेंड बिल पे कर दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंग लूबे के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी। वो उसके लिए काफ़ी सुंदर सा गिफ्ट लेती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, लेकिन वो मैनेज कर लेती है कि मैं इसके लिए सेविंग्स कर लूँगी। अब लूबे का बर्थडे आ जाता है, जहाँ पर एक से एक गिफ्ट उसके लिए लाए जा रहे थे और उसकी मॉम ने तो उसके लिए काफ़ी महंगे शूज़ लाए हुए थे, जिसे देखकर टिंग को बुरा लगता है कि उन शूज़ के सामने या फिर उन सारे गिफ्ट्स के सामने उसका गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं लूबे ये गिफ्ट उसका एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं।
टिंग टिंग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वहीं पर लूबे का एक दोस्त बैठा हुआ था जो कहता है कि इसके बाद हम होटल में खाना खाने के लिए चलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। टिंग टिंग को भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठकर बाहर की तरफ जाती है कि बाहर उसे एक लड़की मिल जाती है जो उसे एक वॉच दिखाती है और कहती है कि मैं ये लूबे के लिए लेकर आई हूँ। ये वॉच काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और तुम्हें मैं एक बात बता दूँ कि तुम्हारी और लूबे की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जचती। तुम इतनी गरीब हो और वो इतना अमीर। तुम खुद सोच कर देखो, क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो? टिंग टिंग यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि शायद वो लड़की सही कह रही थी। टिंग टिंग मनी मन सोच रही थी कि वो तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। और हाँ, हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि जहाँ पर टिंग टिंग काफ़ी छोटी थी और अपने शूज़ की तरफ देख रही थी। उसने फटे पुराने शूज़ पहन रखे थे और लोगों की तरफ देखकर वो सोच रही थी कि हम इतने गरीब क्यों हैं। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें औरों से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम शुरू से ही गरीब हैं। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर टिंग टिंग कुछ बातें याद करती है कि जैसे कि जब वो रेस्टोरेंट में जाती थी तो वो जानबूझकर सस्ता खाना उठाती थी, जबकि उसे वो पसंद नहीं था। लेकिन वो लूबे के साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि लूबे तो काफ़ी अमीर है। वो अपने लिए ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकता है। सीन फिर से पार्टी में आता है जहाँ पर वो लड़की लूबे को अपनी वॉच देती है और कहती है कि हम इसके बाद डिनर पर चलेंगे और उसके लिए मैंने काफ़ी महंगा होटल बुक कर दिया है पूरा का पूरा। टिंग टिंग ये बातें सुनते ही वहाँ से निकल जाती है और लूबे भी नोटिस कर लेता है। टिंग टिंग जब घर को जा रही थी तो उसे वहाँ पर उसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो बोलती है कि तुमने हमारे लिए लैपटॉप भिजवाया है। टिंग टिंग बोलती है कि हाँ, वो टैबलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप उसमें देखकर खाना बनाना भी सीख सकते हैं। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी। टिंग टिंग बोलती है कि वो ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे ही वो घर पहुंची थी, टिंग टिंग की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, क्या तुम्हें वो मिल गया? टिंग टिंग नज़र मारती है कि वहाँ पर एक कुरियर आया हुआ था। वो हाँ में जवाब देती है तो उसकी मॉम कहती है कि वो खाना तुम लूबे के साथ मिलकर खा लेना। टिंग टिंग को थोड़ा बुरा लगता है कि आप उसको मेंशन क्यों कर रही हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो कॉल काट देती है। फिर वो खाने को देखकर सोच रही थी कि लूबे मेरे साथ ये खाना खाने के लिए कभी भी नहीं आता, इतनी महंगी पार्टी और इतने महंगे होटल को छोड़कर। लेकिन हम देखते हैं कि लूबे तो वहाँ पर आ चुका था और टिंग टिंग के पास आकर बैठकर उस खाना को खाता है और कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। टिंग टिंग कहती है कि तुम डिनर के लिए उस होटल में नहीं गए। लूबे मना करता है और यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि जहाँ पर लूबे ने उस लड़की का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा था, उल्टा ये कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं उसी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर भी नहीं जा सकता। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो टिंग टिंग को ये सारी बात बताता है। टिंग टिंग थोड़ा खुश हो गई थी। लूबे उसे ये भी बताता है कि मेरी मॉम का डिवोर्स पैसों के कारण ही हुआ था। जब मेरी मॉम मुझे छोड़कर जा रही थी वो सिर्फ मुझे इतना बोल कर गई कि जब भी तुम्हें रुपए की कमी होगी तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसके बाद मेरा क्या होगा। रुपए सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं लेकिन वो मेमोरीज नहीं बना सकते। जब तक मैं अपनी मॉम के साथ था मैंने बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट करी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ। मेरी मॉम चाहती है कि मैं अपने डैड के साथ रहूँ, डैड चाहते हैं मॉम के साथ, इसलिए मैंने उन दोनों को छोड़ने का ही फैसला ले लिया था। मेरी आज कोई भी फैमिली नहीं है। टिंग टिंग थोड़ा सैड हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, हम दोनों एक ही घर में साथ में रहेंगे। इस बात पर लूबे फिर टिंग टिंग को गले लगा लेते हैं और इसी मोमेंट पर हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और रोमांटिक ड्रामास के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।